और देखिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में बिगड़े मौसम की वजह से वायरल फीवर, उल्टे दस्त और कंजक्टिवाइटिस के मामलों में 45% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छोटे बच्चों के साथ ही बड़े भी इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं और इसी को देखते हुए कई स्कूलों ने पेरेंट्स बीमार बच्चों को स्कूल न भेजने की बात कह रहे हैं। गर्मी और उमस की वजह से लोग सर्दी, जुकाम और फ्लू की चपेट में भी आ रहे हैं। साथ ही इस मौसम में वायरल फीवर भी लोगों को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो लगातार 45% वायरल फीवर के मरीज बढ़ चुके हैं और आई फ्लू ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में जरूरत है कि आप जो भी डॉक्टरों की ओर से सलाह दी जा रही है उसे माने, आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें और अगर आपको आई फ्लू हो चुका है तो आप उन लोगों के संपर्क में नहीं जाएं जिन्हें आई फ्लू नहीं हुआ है, नहीं तो उन्हें भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जबलपुर से दुर्गेश जुड़े हुए हैं, वहीं ग्वालियर से विनोद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जबलपुर आपको लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी दुर्गेश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से आई फ्लू के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और वायरल फीवर के भी चपेट में लोग आ रहे हैं, अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं अस्पताल प्रबंधन की ओर से की गई है और क्या कुछ दिशा निर्देश डॉक्टरों की ओर से लगातार दिए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से मध्य प्रदेश का मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसके एवज में जिस तरीके से मौसमी बीमारियां लगातार फैल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या तो बढ़ी है और इसलिए एडवाइजरी भी जारी की है स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि आई फ्लू और बाकी मौसमी बीमारियां अगर लक्षण दिखते हैं तो तत्काल आप अस्पताल में इलाज कराइए। इस वक्त मैं जबलपुर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। सीधे आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो सुबह के वक्त है, अभी 9 बजा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ओपीडी का काम शुरू हुआ नहीं है, अभी डॉक्टर आए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों की संख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन यहाँ मरीजों की लगी हुई है और हर तरह की जो बीमारी है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मौसमी बीमारियों की चपेट में आए हुए हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। खासकर जिस हम आई फ्लू की बात कर रहे हैं, जो बच्चे इस समय इलाज के लिए आते हैं, उनमें से आप देख सकते हैं एक बच्चा यहाँ पर बैठा है जो गॉगल पहना है क्योंकि आई फ्लू है। आपके साथ है बच्चा? आपके साथ क्या हुआ है? कुत्ते ने काट लिया। आप इलाज कराने आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बाकी लोग भी हैं, एक बच्ची भी है। अब भी आई फ्लू हुआ? क्या हुआ है बच्ची? क्या हुआ? आई फ्लू है। ये देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है, यहाँ पर इलाज कराने आई है और ये स्थिति बनी हुई है क्योंकि अभी देखिए अस्पताल का ये नजारा है। जबलपुर का जिला विक्टोरिया अस्पताल है, जबलपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला अस्पताल होता है और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त अभी ओपीडी शुरू नहीं हुई है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी है, कतारें लगी हैं अपनी पर्ची बनवाने के लिए और इलाज कराने, क्योंकि देखिए न केवल आई फ्लू बल्कि इस मौसम में बड़ी दूसरी बीमारियां भी लगातार फैल रही हैं। आप भी इलाज कराने आए हुए यहाँ पे? क्या हुआ है? यहाँ पैर में काफी दर्द है, सर में दर्द है, से बाकी लोग आँख में जलन हो रही है। बिल्कुल दुर्गेश, आपके पास हम लौटेंगे और ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। विनोद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में कितने फीसद तक अभी केसेस सामने आ चुके हैं, अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं और इसको लेकर बच्चों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, अगर हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करते हैं तो पिछले 1 महीने से लगातार जिस तरह से उमस भरा मौसम है उसको लेकर वायरल लगातार फैल रहा है और लोग बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से आई फ्लू की चपेट में लोग आने लगे हैं। अगर हम ग्वालियर के तीनों बड़े अस्पतालों की बात करते हैं, चाहे वो जयारोग्य अस्पताल हो, सिविल हॉस्पिटल हजीरा हो या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरारका हो, तीनों ही अस्पतालों में आई फ्लू के जो मरीजों की संख्या वो लगभग 7 से 10% बढ़ गई है। जयारोग्य अस्पताल में जहाँ 2,500 से 3,000 मरीज आप सामान्य बीमारी के पहुंच रहे हैं, उनमें लगभग 300 के करीब मरीज आई फ्लू के कल ओपीडी में पाए गए। इसी तरह से जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल में आई फ्लू के पेशेंटों की संख्या बढ़ने लगी है। खासकर अगर बच्चों की बात करते हैं तो जो सीएमएचओ की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई उसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे बच्चों से बचा के रखें जिन बच्चों की आंखों में खुजली है या लाल हो रही हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आई फ्लू के लक्षण हैं। निर्देशित किया गया है सभी सरकारी विभागों को कि अगर कर्मचारी भी आई फ्लू की चपेट में है तो
सतर्कता बरतें, धूप से बचने का चश्मा लगाएं और हाथों का संपर्क बिल्कुल न करें, क्योंकि छूने से आई फ्लू फैलता है। कई बार लोग इस तरह की भ्रांतियों में पड़ जाते हैं कि देखने से आई फ्लू फैलता है। ऐसा नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि आप दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये भी संक्रमित रोग है जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो लोगों को एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। लगभग 5 से 7 दिन का समय लगता है आई फ्लू में। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, जलन होती है, खुजली होती है, तो ये इसके लक्षण बताए गए हैं। अगर ऐसे लक्षण किसी में पाए जाते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और लोगों से दूरी बना के रखें, अपनी आंखों का ध्यान रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे में ये जो कि यह अफवाह फैली हुई है, लोग कह रहे हैं कि अगर आई फ्लू जिनको हो गया है तो देखने से ये आई फ्लू फैल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर हम कर देना चाहते हैं कि आई फ्लू देखने से नहीं फैलता है। अगर आपको आई फ्लू हो गया है, अगर आपने अपनी आईज को टच किया है, तो उसके बाद दूसरे के संपर्क में अगर आप आए हैं तो तब ये आई फ्लू फैलता है। किसी को देखने की वजह से आई फ्लू नहीं फैलता है। बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश और विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए।